हेलो बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन ए फैक्टर। आपको बताना है, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, 4 पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, बताना कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, जब यानी कि x प्लस वन को अगर जब जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। अब ये x इज इक्वल -1 है। अब इन चारों पार्ट में आपको पुट करके बताना है। अगर जीरो आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह हमने -1 रखना था, यहाँ पे -1 रखोगे, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस इसकी जगह x की जगह फिर -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप x की जगह -1 रखोगे तो हो जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, फिर -1 का क्यूब करो, कितना हो जाएगा, जब -1 कितना होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 क्या हो जाएगा था प्लस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाता है, देखो -1 इंटू -1 के माइनस माइनस क्या हो गया, +1 है ना, तो हो जाएगा +1, देन प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखो कैंसिल आउट, वन +1 से -1 +1 से -1 कैंसिल आउट, तो ये हो गया जीरो। तो ये क्या हो गया, जब ये इसकी वैल्यू जब इसमें रख रहे हैं आप तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, यस, तो इसका इसके केस में आ जाएगा यस, x प्लस वन इज ए फैक्टर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आप जो भी नाम दो, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको जब जीरो के इक्वल रखोगे x प्लस वन को, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपको ये x इज इक्वल टू -1 किसमें पुट करना है आपको, अब ये इस वाले में पुट करना है। ठीक है, तो आप पुट करोगे क्या हो जाएगा, x की 4 है, -1 की 4 हो जाएगी प्लस, ठीक है, देन x की जगह फिर आपको -1 रखना, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस, फिर आपको -1 रखना, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर -1, एक्स की जगह -1 रखा प्लस आपका 1 हो गया। अब क्या हो गया, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसके -1 की 4 बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस करोगे फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, 1 की 4 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो साइन आपका प्लस का हो जाएगा। अभी आप देखो, -1 का क्यूब हमने देखा था पिछले वाले में, तो इसका -1 होता था, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, फिर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाता है, तो ये +1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब देखो ये कट रहा है, +1 से -1 से गया, +1 से -1 चला गया, तो आपके पास बच गया 1। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, x प्लस 1 जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, जीरो नहीं आ रहा है, तो अब क्या है, x+1 जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू आपको रखना है -1। ठीक है, अब इस वाले में पुट करना है। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में अब एक्स की जगह -1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, -1 पावर 4 प्लस 3, एक्स की जगह -1 रखना, -1 प्लस क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 रखोगे स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर एक्स की जगह -1 रखोगे +1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की 4 करोगे तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 का क्यूब करोगे तो -1 आता है ना, तो हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू +1, -1 प्लस -1 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस का साइन हो जाएगा 3, फिर -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाता है ना, तो +3, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा,
फिर प्लस वन आ गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपके पास, वन आ गया। इस केस में भी क्या है, जीरो नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। फिर आप लिख सकते हो हेंस हेंस एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का लिख देना, ठीक है। पी एक्स लिख देता हूँ मैं ऐसे पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू आपको लिखना है माइनस वन पुट करना है, ठीक है। अब इस वाले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स की जगह लिखोगे माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू प्लस रूट टू है आपके पास, एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस वन प्लस रूट टू, ठीक है। अब देखो माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, देन माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस वन आता है, लेकिन बाहर बाहर तो माइनस है तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन से, ये तो एज इट इज ऐसे रहने दो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई जब इधर किया तो माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा टू प्लस रूट टू, ठीक है, प्लस रूट टू, ठीक है। ये देखो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन को ऐड करोगे तो माइनस टू हो जाएगा, प्लस टू आपके पास है यहाँ पे ये वाला, एंड प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया टू रूट टू, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टू रूट टू। तो ये भी जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका हेंस हेंस एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको ये वाला पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो यहाँ पे आपको ये क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ तक, देन आपको बोला गया एक फैक्टर है इसका, ये बताना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब क्या करना है, आपने इसको इक्वल टू जीरो रखना है, इसको भी इक्वल टू जीरो रखना है, इसको भी इक्वल टू जीरो रखना है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, और यहाँ पे रखोगे एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस टू, और जब इसको इक्वल जीरो रखोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर रखोगे थ्री। अब वन बाई वन आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, जैसे इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जैसे आप देखोगे पी एक्स ये वाला है, तो इसको आप देखोगे टू, ये वाला पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। टू एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह क्या लिखना है आपने, माइनस वन, तो ये जाएगा आपके पास माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स की जगह माइनस वन रख दिया, माइनस वन। आप पुट करो, देखो क्या आ रहा है, टू माइनस वन का क्यूब करोगे तो कितना, माइनस वन आता है, ठीक, तो इंटू माइनस वन करोगे, माइनस वन कर देता हूँ, ठीक है। देन माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस वन आ जाता है, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस टू, ठीक है, माइनस वन। अब आप देखो टू यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस का टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन। अब देखो ये माइनस टू से प्लस टू चला जाएगा, ये प्लस वन से माइनस वन चला, इसका मतलब जीरो आ रहा है। क्या हो रहा है इसका मतलब कि जो जी एक्स है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं हेंस जो जी एक्स है, फर्स्ट केस में कह रहा हूँ, फर्स्ट केस के लिए जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, इस केस में क्या बताया था हमने, इसको जीरो के इक्वल रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स इक्वल जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू, माइनस टू पुट करना आपने इस वाले में, सेकंड वाले में। सेकंड वाला देखते हैं। अब इसको देखो क्या है आपके पास, ये इनपुट करना है, एक्स क्यूब है तो यानी माइनस टू का क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स की जगह माइनस टू पुट करना है, माइनस टू हो जाएगा, एंड प्लस वन। आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन टू का क्यूब करोगे तो एट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एट। देन प्लस थ्री इंटू क्या करोगे, टू का क्यूब करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा, फोर, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन। अब आप देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एट, ये कितना हो गया आपके पास,
3 4 जा 12 -6 + 1 क्या आ गया आपके पास? देखो माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, ये हो जाएगा -8 -6 -40 एंड प्लस वाले ऐड करो, +12 + 1 कितना हो जाएगा +30। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा -1। तो क्या ये इसका फैक्टर है? नहीं, कि नहीं जी ये इसका फैक्टर नहीं है, हेंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं होगा, हेंस इस केस में लिख दो जी, सेकंड वाले केस में कह रहा हूँ, ठीक है, जीएस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है आप देखोगे इसमें, अब इसको आपने जी एक्स है, जी एक्स की को जीरो की इक्वल रखा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस में जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, अब इसमें आपको पुट करना है इस वाले में, ठीक है, इस वाले केस। तो थर्ड वाला देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स की जगह क्या पुट करोगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब -4 इंटू एक्स की जगह 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा +3 + 6। ठीक है, अब आप देखो 3 का क्यूब करो कितना हो जाएगा 27, 3 3 जा 3, 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, -4 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, +3 + 6। अब देखो क्या हो जाएगा 27 माइनस, जब इसको ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9 है, माइनस का माइनस के 36 हो जाएगा, 9 को 36 +3 और 6 9 हो गया, तो प्लस प्लस वाले ऐड कर लो कितना हो जाएगा 27 + 9 कितना हो जाएगा 36 - 36। ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो ये जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा था, क्या होगा इसका फैक्टर होगा, हेंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आपका थर्ड वाले केस के लिए है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इस केस में बोला गया जो x - 1 है वो फैक्टर है इसका। ठीक है, मतलब इन जो पार्ट दे रखे हैं इन पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसको आप जीरो रखोगे। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो ये x - 1 आपको क्या करना है, x - 1 इज इक्वल टू जीरो रखोगे इसको जब। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब जो है अब इसमें आप पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रखा है कि k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की जगह आप क्या रखोगे, पुट करोगे 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k इज इक्वल टू जीरो रखोगे। ठीक है, तभी फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो आना चाहिए तभी तो उसका फैक्टर होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इसका फैक्टर कब होगा, x - 1 जब ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि इसमें साफ बोला गया कि इसका फैक्टर है, यानी कि इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तब हमने देखा कि जब इसमें x की वैल्यू 1 रखी तो कितना 1 + 1 + k इज इक्वल टू जीरो, तो k क्या आ जाएगा, अब ये 2 + k इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का आंसर होगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं, इसका 2 वाला, इसमें भी आपको ये बोल रखा है जो x - 1 है वो इसका फैक्टर है, यानी कि आपको इसको इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, x - 1 इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू आपको 1 रखना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको इसमें। तो ये क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह रखोगे 1 पुट करोगे। ठीक है, प्लस k 1 की जगह x की जगह 1 रखोगे +√2। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो कर दोगे। ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 2 1 जा वो 2 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 k हो जाएगा +√2। ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या चाहिए, k इधर रहने दिया मैंने, बाकी दूसरी साइड ले जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, ये भी -√2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k क्या लिख सकते हो आप, इसको यहाँ छोड़ के भी आंसर लिख सकते हो, या माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट है, ये इसका x - 1 इसका फैक्टर यानी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे x - 1 जब आप इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब अब देखो, अब इसमें पुट करना है आपको। ठीक है, ये तो k
1 की जगह पुट करोगे, एक्स की जगह 1 पुट किया आपने, 1² माइनस 2 √2 जो है, और एक्स की जगह आपके पास आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के आ जाएगा, माइनस 2 √2 इंटू 1, तो √2 आ गया, +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो के आप इधर ही रहने दो, क्योंकि हमें के की वैल्यू पूछ रखा है, तो बाकी दूसरी साइड, तो 1 उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये माइनस √2 उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा +√2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, √2 प्लस का पहले लिख देते हैं और -1 इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका, के की वैल्यू पूछ रखी है पार्ट 3 का, ठीक है। फोर्थ तो देखते हैं इसका। अब इसमें इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोला गया है जो x-1 है वो इसका फैक्टर है। फैक्टर तभी होगा जब इज इक्वल टू 0 आएगा, जब इसकी वैल्यू आप इसमें रखोगे। तो x-1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3, और एक्स की जगह आप 1 रख दोगे, प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो के 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के हो जाएगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब कितना के प्लस का यहाँ पे, एक के यहाँ पे, तो 2 के आ जाएगा, 2 के, और ये -3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 4 का, ठीक है। इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फैक्टराइज। आपको फैक्टर करने हैं, ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 12। इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 12x² -7x + 1, किस तरह से फैक्टर करने हैं आपने। अब देखो ये 12 है, ठीक है, और ये 1 है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 वन जा कितने हो गए, 12 है ना। अब आपको इस तरह से तोड़ना है इसको। पहले देखो फैक्टर क्या होंगे। आप एक तो फैक्टर हो सकते हैं आपके 1 12 जा 12, और 6 2 जा हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 3 4 जा हो सकते हैं, ठीक है। ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देखना है कि हमें ये यूज करना है इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो 4 और 3, देखो 3 और 4 7 होते हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इन पे, इस पे भी माइनस रखूंगा, इस पे भी माइनस रखूंगा, इनको ऐड करूंगा, माइनस माइनस जब ऐड करोगे ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस का ही आएगा। अब इसको सेम देखो ऐसे, 12x आपको सेम ऐसे लिख देना है, 12x² ऐसे लिख देना है, और जो +1 है इसको आपने एज इट इज ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसका खेल देखना है कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब आपने ये फैक्टर देख लिया, 3 4 जा 12 होते हैं, ठीक है। हमें ये दो चीजें यूज करनी है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए -7x, यानी कि अगर मैं माइनस आगे पीछे लिख सकते हो, इसको 4 3 भी कर सकते हो, ठीक है। -4 3, तब भी 4 3 जा 12 बनेंगे, लेकिन आपको चाहिए -4। यहाँ पे x है तो x आएगा, -3x, क्योंकि इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 7x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपके इसमें से क्या कॉमन लोगे, 12x, और 4 में क्या कॉमन आ जाएगा, 12 में 4 भी आता है ना, 4 3 जाती है, इसमें आएगा 4x कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो क्या बच गया आपके पास, 3x बन गया यहाँ पे। यहाँ से 4x आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में से -3x कॉमन ले, अगर आपने 1 कॉमन लिया, क्योंकि हमें ये देखना है, यहाँ से ध्यान रखना है, देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 इसके बीच में हो गए ना, 3 1 जा 3 हो गए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x, ठीक है। 3x हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन है, आपने 1 ले रखा है, तो यहाँ पे +1 था, माइनस ऑलरेडी ले रखा है, तो आपने यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, ठीक है, क्योंकि 1 -1 आपने ऑलरेडी बाहर निकाला, -1 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 3x-1 यहाँ पे भी है, 3x-1 भी है। अब देखो एक फैक्टर तो आपका सीधा सीधा 3x-1 आ जाएगा, जो इसके बीच में है, ठीक है, जो कॉमन दोनों में, और एक आ जाएगा आपके पास 4x, एक आ जाएगा 4x-1, ठीक है, जो इसका कॉमन था और इसका कॉमन था, ठीक है। ये आपका फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला देखते हैं। ये आपके पास 2x² +7x + 3। अब देखो हमने ये देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा ना। 6 को किस तरह से आप तोड़ोगे, अब इसके फैक्टर करो। देखो एक तो हो जाएगा 1 6 जा 6,
2 3 जा 6 है ना, 6 इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, 1 6 जा या 6 1 जा, ठीक है, यहाँ 6 1 जा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, 6 1 जा। तो अब देखो आपको यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 1 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 6 जा 6, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा यहाँ पे 7, लेकिन हमें साइन क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस प्लस रखना पड़ेगा। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है इसको कॉमन लिख दो, 2x² एंड प्लस 3, इसको ऐसे एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, इस फैक्टर जो आपने तोड़े हैं, 6x लिख सकते हो इसको ऐसे, प्लस 6x प्लस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आपका 7 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इनमें से क्या कॉमन लोगे, इनमें से आप कॉमन क्या लोगे, देखो इसमें 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 3 या 6 होता है ना, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, तो 2x आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर था, क्योंकि x तो आपने कॉमन ले लिया, तो x बच जाएगा ओनली, प्लस 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 3, ठीक है, एंड प्लस 1 कॉमन ले लो आप इसमें, तो 1, क्योंकि 1 इसमें भी होगा 1 इसमें होगा, तो होगा x प्लस 3। आप हमने क्या बोला था कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाली चीज, ये और ये एक कॉमन दोनों में सेम होनी चाहिए। अब देखो x+3 है, यहाँ पे भी x+3 है, तो जो एक फैक्टर तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा x+3, जो जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एक आ जाएगा 2x+1, ये वाला प्लान जो हमने कॉमन लिया था, ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, दो फैक्टर आपके यहाँ से आ जाएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, अब देखो अगर यहाँ से देखोगे 6 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब 36 को किस तरह से कर सकते हो आप, हमने यहाँ पे ध्यान देखना 5 5 बनाना है, तो आपको पता 9 4 जा कितने होते हैं, 9 4 जा 36 होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको प्लस का रखता हूँ और इसको माइनस का रखता हूँ, देखो +9 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस के 5 बन जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 5 बन जाएगा ना, हमें 5 ही चाहिए, लेकिन आप देखो मैंने क्या बोला था, जो ये वाली चीज है ये वाली आप इसको क्या है कॉमन एज इट इज उतार दो, तो ये हो जाएगा 6x² -6 आपका ऐसे एज इट इज लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो प्लस के 9x देन -4x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगला देखो, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 और x यहाँ पे भी x है, 3x आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा इसमें 2x+3, देखो ये कॉमन बन गया। अब इसमें से ये इसमें कॉमन लेने के बाद आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, 2x, 2x नहीं, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो 2 आपने कॉमन लिया, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा आपके पास 2x+3। अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों का सेम है, तो एक फैक्टर तो आपका 2x+3 आ गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा, 3x-2 ये वाला, ठीक, तो ये आपके फैक्टर बन गए इसके। अब इसको देखो, अब ये देखो फोर्थ पार्ट जो है, अब 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से तोड़ना है, अब देखो 4 3 जा 12, देखो मैं क्यों ऐसे सीधा कर दिया, क्योंकि मुझे पता मुझे 1 चाहिए, माइनस में 1 चाहिए। अब देखो अगर मैं प्लस का 4 रखता हूँ और माइनस का 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो 4 से 3 जाएगा माइनस का, तो प्लस का 1 बच जाएगा, लेकिन क्या करना था मुझे, यहाँ पे -4 चाहिए मुझे, तो इसे मुझे माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करूंगा तो मेरे पास माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, तो मुझे इसको माइनस रखना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो क्या किया हमने, 3x तो आपका 3x उसको एज इट इज लिख दिया और -4 एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -4 -4x प्लस का 3x, ठीक है, 3x लिख दिया। अब देखो 3 कॉमन, 3x नहीं लिख सकते, क्या कॉमन लोगे आप इसमें से, देखो यार 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3x माइनस इसमें क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और इसमें क्या कॉमन लोगे, +1 कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा 3x -4, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों सेम है, तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा 3x -4, और दूसरा जो फैक्टर आ जाएगा आपके पास वो हो जाएगा x+1, ठीक है, तो ये आपका इसका फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, फैक्टराइज, आपको 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब पहले आप यहाँ से देखो कि दो के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। आप देखो दो के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 1 2 जा 2 हो सकते हैं ना, या 1 2 जा 2, या -1 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। इस केस में भी आपका 2 बन रहा है, देखो 1 2 जा 2 हो गया, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 है। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखना, जब जीरो आ जाएगा जिस केस में, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1 रखोगे, यानी कि x माइनस, इसका मतलब है x माइनस 1 होगा जीरो, तब आपके x की इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू वो होगा 0। ठीक है, तो अब आपको इसमें पुट करना है, अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा। अब देखो x की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा -1 प्लस 2। अब आप देखो 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, -2 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इंटू 2 करोगे -2 -1 प्लस 2। अब क्या करोगे, देखो 2 से +2 से -2 -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है, जो x प्लस x इज इक्वल टू 1 है, वो इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका एक फैक्टर है, तो ये तो आगे आपके पास x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है इसकी वैल्यू रखने पे। तो अब जब 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, अब इसी से आपको इसको डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड कैसे करोगे, अब देखो पहले हम देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x³ -3, एक मिनट, अब ठीक है। अब इसका देखो, हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है x-1 से। तो आप देखो x x³ -2x² -x प्लस 2। अब मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, x-1 से। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे x³ बनाना है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे x है। तो अगर मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x² तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 1 है x। जब इसको जब करोगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हो जाएगा x³। अब मुझे -1 को भी इस x² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, -x²। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का है, तो -2 में से x करोगे तो कितना हो जाएगा, -x²। ठीक है, और ये सेम आप इसको भी उतार लो, हो जाएगा -x प्लस 2। ठीक है, देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, x² चाहिए मुझे। मैं कितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे माइनस भी है, लेकिन मैं x को करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं -x से कर दूंगा, -x इंटू x कितना हो जाएगा, -x²। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे x को x से मल्टीप्लाई करना, तो x इंटू -x कितना हो जाएगा, तो साइन तो माइनस का रहेगा। देखो x इंटू -x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो x² हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ इसके आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो -x² हो गया, और -1 को इससे करूँगा तो हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस एक्स, ये एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया ना। तो माइनस माइनस, जब इसको -1 को -x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया, और x आ गया। ठीक है, अब इसके साइन को चेंज कर दो, तो ये क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस कितना होगा, माइनस का साइन तो रहेगा, लेकिन 2x हो जाएगा, और ये +2 हो गया। अब मुझे यहाँ पे -2 चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे x है, मुझे 2x बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से। ठीक है, x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा, -2 से, तभी तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x आ जाएगा ना, -2x। तो मुझे ये करना था, तो मैं यहाँ पे -2 कर दिया। तो जब मैं इसको करूंगा, x को -2 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो -2x आ जाएगा। देन आप देखो -1 को -2 से करूंगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है,
-1 इंटू -2। देखो माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो +2 हो गया। तो आप देखो ये तो इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फैक्टर तो आपका था यहाँ पे, क्योंकि हमने तभी तो इसको डिवाइड किया इसके साथ, ठीक है, x-1। तो आपको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x-1 देन, और ये जो आपके पास आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, x² माइनस x-2, ठीक है। तो यह हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसके भी फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर कैसे करोगे, सेम जो हमने पीछे करके देखा था तो करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। तो आप कैसे करोगे, x² माइनस x-2, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अब देखो यहाँ इसके आगे 1 लगा हुआ है ना, 1, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है, इस जो 1 है और ये 2, इसको किया तो 2 है ना, तो 2 मुझे चाहिए यहाँ पे -1। तो देखो आप 2 को किस तरह से तोड़ोगे, 2 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2, लेकिन आपको किस तरह से सेट करना, मुझे -1 चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस रखता हूँ, इसको प्लस रखता हूँ, देखो -2 से एक प्लस का माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, -1 बचेगा जब इनको ऐड करोगे आप, तो ठीक है। तो आप देखो ये हो गया x², 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2x प्लस x, है ना, ये एज इट इज लिखना है हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया आपने, x-2 बन जाएगा, और इसमें क्या कॉमन लोगे, +1, तो आपका बन जाएगा x-2। अब क्या हो गया, देखो जो ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो x, एक फैक्टर आपका बन गया x-2, और एक बन जाएगा x प्लस जो यहाँ पे मतलब 1, ठीक है। तो आपके क्या फैक्टर बन गए, अब इस जो टर्म थे, इस टर्म के जो फैक्टर थे आपके पास ये आगे, तो जो ओवरऑल टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, x-1। तो आपका ऑलरेडी फैक्टर हमने यहाँ पे देख लिया था, और जो 2 फैक्टर और निकल के आगे हो गए x-2 देन x+1। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें आपको देखना है, अब ये वाला टर्म देखना। अब 5 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो आप 5 के फैक्टर होता है 1 5 ज़ा 5 हो सकता है, या -1 -5 ज़ा 5 हो सकता है। अगर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 5, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करके इसमें देख सकते हैं। मान लो x इज इक्वल टू आपने क्या रखा, 1 रखोगे, तो 1 कब आएगा, x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x-1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तभी तो x इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने इसमें पुट करना है ये, अब जब इसमें पुट किया तो आपके पास हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का क्यूब, ए माइनस नहीं है, ए माइनस में +1 नहीं है, ठीक है, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो अब 1 लिख रखना था ना, +1 का स्क्वायर -9 इंटू एक्स की जगह 1 रख दिया -5, ठीक है। अब आप देखोगे 1 का क्यूब 1 होता है -3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू 3 -9 -5, ठीक है। आप देखो इनको, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वालों को कनेक्ट ऐड कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, है माइनस माइनस वाला कितना हो जाएगा, 1 माइनस 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 को जब आपने ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 17, तो ये आपके पास तो -16 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 आना चाहिए, 0 अगर आ जाता तो वो इसका फैक्टर होता। तो अब दूसरे केस में क्या करो, x+1 रखोगे इधर, x+1 इधर 0 को, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक x1 था, एक दूसरी बार केस में -1 है। जब हम x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो अब देखते हैं क्या आती है वैल्यू इसकी। तो अगर इसी में पुट करना है, ठीक है, इसी में ये, तो x की जगह क्या देखोगे, -1 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 माइनस, ठीक है। और देखो -1 का क्यूब करो तो -1 आ जाता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का तो 1 आता है, 1 यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस, तो -3 माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9 -5। अब देखो क्या हो जाएगा, ये -9 + 9 आ रहा, ठीक है, 0 टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x+1 है वो इसका फैक्टर है, x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वही सेम, अब देख, ठीक है, ये आ गया इसका फैक्टर, तो हमें क्या करना है, x³ -3x² -9x -5। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है हमने इससे, ये जो हमारे पास है x+1 से, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, x+1 से जब आप डिवाइड करोगे तो
कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पे कि मेरा एक्स क्यूब बन जाए। देखो यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स से मैं मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और आगे मुझे इससे भी करना पड़ेगा वंस को, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है। अब जब आप इसका साइन चेंज करोगे, देखो यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। देन साइन आपका माइनस का आएगा, -9x-5। आप कितने से क्या करोगे इसमें, अब आपके पास आ जाएगा ये 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x करने के लिए आपको क्या करना था, अब आपको करना है यहाँ पे 4x करने के लिए अभी कितना से करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन भी लेके आना, -4x। अगर 4x से कर दे, क्योंकि x ऑलरेडी है यहाँ पे, 4x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। देन आगे 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 5x, माइनस के से 4 जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 5 यहाँ पे। अब मुझे यहाँ 5x करना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, मुझे करना पड़ेगा -5 से, ठीक है। तो -5 से करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5x, और इस 1 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 हो जाएगा। आप देखोगे इसका जब साइन चेंज करोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो क्या हो गया आपके पास, एक फैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी x+1 था, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, साथ में ये भी लिखोगे ना इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू तो ये होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -4x-5, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मुझे इसके भी तो फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल फैक्टर लिखने हैं। तो अब इसके फैक्टर करने के लिए क्या था, देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे तो 1 है ना लगा हुआ, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता था, तो 1 × 5 कितना होगा 5। 5 को फिर कैसे तोड़ूंगा मैं, मुझे यहाँ पे भी ध्यान रखना 4 चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर 5 वन जा कर देता हूँ, 5 वन जा 5 होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का 5 रखता हूँ और प्लस का 1 रखता हूँ, तो -5 में से एक जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। ऐसे ही मुझे यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। आप देखोगे क्या हो जाएगा, मैं इसी को यहाँ पे करता हूँ, फैक्टर कर रहा हूँ, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² -4x-5 के मुझे फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आया, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, -5 ऐसे आएगा। अब मुझे इस 4x को क्या करना है, लेके आने के लिए मुझे 5x करना पड़ेगा और प्लस का x करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो -5 में से एक को माइनस करूंगा प्लस के को, तो मेरे पास -4x आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन ले लोगे, x -5, और यहाँ +1 लोगे यहाँ पे कॉमन, तो x -5, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, दोनों में दो से देखो सेम आना चाहिए, x -5 s-5 जो दोनों में कॉमन है, तो ये जाएगा x -5, तो आपका एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x+1, ठीक है। तो ये आपके दो दूसरे फैक्टर आ गए, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे, एक तो आ गया x+1 आपके पास जो ये था ये वाला, और दूसरा आपके पास आ जाएगा x -5, और एक आ जाएगा x+1, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका, अब आपको इसको करने के लिए आप देखो 20 के आपको पहले फैक्टर करके देखने हैं, ठीक है। क्या फैक्टर हो सकता है इसका, एक तो हो सकता है 120 का, ठीक है, एक -120 का हो सकता है ना, 4 5 का भी हो सकता है, 5 4 का भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसकी वैल्यू पुट करके देखना है। x = 1 कब आएगा, जब x -1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसमें पुट करके देखें, x = 1, जब आप इसमें पुट करोगे ये हो जाएगा 1 का क्यूब +13, x की जगह रखोगे 1 का स्क्वायर +32 इंटू x की जगह रखोगे 1 +20, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब 1 हो जाता है, +30 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 13 1 सा 13 +32 +20, ठीक है। तो आप ये देखोगे इसका तो 0 आएगा नहीं, है ना, क्योंकि प्लस रखने पे तो 0 आ नहीं रहा है, ये 0 नहीं आएगा तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, x = -1 लेके चलना था। x माइनस कब आएगा, जब x+1 = 0 रखोगे, तो x आपके पास आ जाएगा -1। अब इसको पुट करके देखते हैं, क्यों 0 आना चाहिए, जब 0 आ जाएगा मतलब वो उसका फैक्टर है। अब देखो फिर अब ये इसी में आप पुट करोगे ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x³ लिखोगे -1, तो आपने क्या कर दिया, -1 का क्यूब हो जाएगा +13 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे +32 इंटू -1, x दिया -1 रख दिया +20, ठीक है।
अब -1 का क्यूब करोगे तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कर तो 1, तो 13 1 जा 13 रह जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन 32 इंटू -1 करोगे -32 आ जाएगा, एंड प्लस 20, +20। अब देखोगे, अब इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा -23 +20 +30, नहीं +33, एंड -33 +33, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 0 आ रहा है। क्या हुआ इसका मतलब कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है। क्या है? x+1 जो है वो फैक्टर है अब हमारा इसका। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, किसके डिवाइड करना है, देखो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमने x+1 से। ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर था x+1 से। ठीक है, इसका फैक्टर, इसको रखने पे 0 आया ना, यानी ये इसका फैक्टर है, तो इसको इसके साथ आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब मुझे x³ चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, तब मेरा यहाँ पे x³ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे 1 को भी तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 1 को करोगे तो हो जाएगा x², x² 1 जा x² हो जाएगा। अब इसके साइन को चेंज कर दो, आप क्या करोगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 13 में से एक माइनस करोगे तो हो जाएगा 12x²। ठीक है, देन आप ऊपर वाली टर्म्स को भी नीचे उतार लो, 32x प्लस 20। ठीक है, अब क्या करो, अब मुझे यहाँ पे 12x चाहिए, 12x² चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे x है, तो मुझे 12 करने के लिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे ओनली x है, तो x मुझे एक और लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये 12x²। ठीक है, अब आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे 1 पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 1 सा 12x प्लस 12x। अब क्या करोगे, आप इनका साइन को कर दो चेंज। ठीक है, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो ये 32 में से माइनस कर 12 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 20x प्लस 20। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 20 है, लेकिन यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 20x है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +20 से। +20 से करूँगा तो 20x हो जाएगा, एंड प्लस 1 से, 1 को 20 से करूँगा तो +20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनके साइन को कर दो चेंज, कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो x+1 तो इसका फैक्टर है ही है, लेकिन आपके पास क्या बन गया, x+1 तो आपका एक फैक्टर था, लेकिन साथ में जो आपके पास आया x² प्लस 12x प्लस 20। अब आपके पास क्या करना है, जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम यही पोलिनोमियल आ जाएगा ना, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट फैक्टर करने हैं, तो आपको इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं। अब हमें क्या है, इसके भी फैक्टर करने हैं। हाँ, अब देखो 1, किसके फैक्टर करने हैं, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ इसके आगे तो 1 लगा हुआ है ना, तो 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20। अब मुझे इस 20 को किस तरह से तोड़ना है, मेरे पास फैक्टर ये 12 का मुझे +12 बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से करोगे, आप देखोगे 4 5 20 होते हैं, 5 4 9 करोगे ना, तो नहीं बनेगी बात, 5 से 4 करोगे तो 1 हो जाएगा। अगर फिर आपका हो जाएगा 10 2 12। अब देखो 10 2 नहीं, 10 2 20 होता है ना, 10 2 20, लेकिन मुझे 12 चाहिए। अगर मैं इसको भी प्लस का रख देता हूँ, इसको भी प्लस का रख देता हूँ, तो 10 + 2 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और 10 2 20 हो जाएगा। तो आप देखो इसका हो जाएगा x², 1x² हो तो x² प्लस आपका 10x हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, और 20 आपका एच नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो x कॉमन ले लो इसमें से, एक हो जाएगा आपके पास x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x+10, जो दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पे भी है x+10, यहाँ पे भी x+10, और दूसरा आ जाएगा आपके पास ये x प्लस ये 2। ठीक, तो आपका क्या टोटल क्या फैक्टर बन जाएंगे, x+1 तो आपके पास ऑलरेडी है ये वाला फैक्टर, और इसका फैक्टर हमने किए, इसके फैक्टर आपके पास ये आ जाएंगे x+10 देन x+2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 का। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है, अब जब इसको देखोगे आप, इसका क्या क्या कह सकते हो, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 होता है ना, -1 होता है,
और ठीक है, ये दो फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो अब सबसे पहले क्या करो, x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब आप x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यही वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो। ठीक है, तो आप देखोगे 2y, यहाँ पे y है तो ये y होगा। ठीक है, y माइनस वन, ठीक है, y इज इक्वल टू 1, तो ये y हो जाएगा। तो जगह 2y की जगह क्या लिखोगे, 1, कब 1 करोगे 2 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 रख दोगे, माइनस 1। तो अब आपके पास हो जाएगा 1 का क्यूब 1, तो 2 हो जाएगा, एंड प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस 2 से 2 कैंसिल और माइनस 1 से प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया 0। क्या हुआ इसका मतलब कि जो x जो y माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 2y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किससे, y माइनस 1 से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 2y क्यूब, मैं यहाँ से क्या, मेरे पास तो अकेला y है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2y स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 को भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज किया आपने तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2y है, ये प्लस का y है, तो प्लस प्लस है दोनों, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का y है, 1y है ना, 2 प्लस 1 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 आपने एज इट इज नीचे उतार लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मुझे यहाँ 2y स्क्वायर है तो मुझे 2y स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो y है लेकिन किसने में मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस प्लस 3y से करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या बनेगा, 3y स्क्वायर बनेगा। लेकिन माइनस 1 से भी करोगे तो माइनस 3y बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3y हो गया आपके पास, तो ये माइनस का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस से प्लस के 3 है और माइनस के 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 1। अब मुझे माइनस y माइनस 1 है यहाँ पे, तो मैं y को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास y आ जाए, 1 से करना पड़ेगा, तो प्लस का 1। ठीक है, y वन ज़ा y, देन माइनस 1 को करोगे इससे तो ये आप देखोगे इसको साइन चेंज करोगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास 0 आ गया। तो क्या हो गया आपके पास, एक तो फैक्टर आपका y माइनस 1 तो आ ही रहा था आपके पास, और दूसरा क्या था, ये आपके पास आ गया 2y जो है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करोगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने के लिए क्या था, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। अब देखो कि मैं दोबारा लिखता हूँ, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब 2 वन ज़ा कितना हो जाएगा 2, अब 2 को किस तरह से तोड़ोगे आप कि मेरे पास यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब देखो 2 को किस तरह से तोड़ो, अब 2 वन ज़ा 2 कर दोगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मुझे 3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पे दोनों पे प्लस लगाना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर एज इट इज लिख लो, प्लस 3 को इसको लिखना है आपने, 3 को तोड़ के 2 वन ज़ा 2x प्लस एक्स। ठीक है, इसको लिख के आप लिख सकते हैं 2 वन ज़ा 2 हो गए, लेकिन 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 आप एज इट इज उतार लो। तो जो 2y यहाँ पे क्या कॉम y है, y ठीक है, ये y है। ठीक है, y, तो अब देखो इसमें 2y है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2y अगर आप कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा y प्लस 1, और इसमें प्लस 1 लिख लेते हो तो y प्लस 1। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है उसका एक फैक्टर हो जाएगा, y प्लस 1 आपका एक आ गया, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर यहाँ पे आ गए। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास y माइनस 1 तो था, और साथ में इसकी जगह पे कौन से फैक्टर आगे y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। ठीक है, तो इसी से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है।